चलो A vendor sells lemon at 5 for a rupee, gaining 40%. How many did he buy for a rupee? 5 लेमन को बिक्री करता है, सेलिंग प्राइस इसका 1 रुपये में, और जब 5 लेमन को 1 रुपये में बिक्री करता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 1 लेमन का दाम कितना है? 1 लेमन का दाम इतना रुपया है। ये हुआ मेरा सेलिंग प्राइस, और जब मैंने इतना में बिक्री किया तो मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 40% का। तो मुझे बताना है कि हाउ मेनी डिड यू बाय फॉर अ रुपी, यानी कि मुझे निकालना है सीपी। 1 रुपये में कितना लेमन खरीदा था, मुझे ये निकालना है। बिक्री किया उसने 5 लेमन को 1 रुपये में, तो 1 लेमन का दाम इतना हुआ। जब इतना में बिक्री किया तो उसे कितना? 40% का लाभ हुआ। तो कितना खरीदा था 1 रुपये में, तो सीपी निकालना है। सीपी का फॉर्मूला क्या है? सीपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एसपी बटे में। अब कितना है ये जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर 100 लगाना है। सीपी का फॉर्मूला है, ये गया 5 से 2 बार, 2 से 7 बार, यानी कि 1 बटे में 7 लेमन खरीदा था उसने 1 रुपये में। समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? चलो, तो आसान है, फॉर्मूला लगाओ, बनाओ। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? बाय सेलिंग टॉफी, बाय सेलिंग टॉफी। चलो, बाय सेलिंग 100 पेन्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो जब 100 पेन्स को बिक्री किया, 100 पेन्स को बिक्री किया तो उसे 20 पेन्स का लाभ हुआ, तो फाइंड हिज गेन परसेंट। अब 100 पेन्स बिक्री किया, कितने में बिक्री किया हमें मालूम नहीं है, और 100 पेन्स कितना में खरीदा ये भी मालूम नहीं है। तो 100 पेन्स एसपी माइनस 100 पेन सीपी इज इक्वल टू, ये 20 क्या में लाभ हुआ है? एसपी की सीपी में, एसपी में लाभ हुआ है, तो करो यहाँ पर 20 को एसपी। अब क्यों ऐसा किया? डायरेक्ट भी हम लोग बना सकता था, लेकिन हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। 100 पेन कितना में खरीदा मालूम नहीं है, 100 पेन कितना में बिक्री किया ये भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि 20 पेन का लाभ उसे, 20 पेन का दाम उसे लाभ हुआ। तो लाभ मतलब क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी को मैंने क्या किया? सीपी, एसपी से सीपी घटा दिया, और ये 20 जो है एसपी में लाभ हुआ है। अगर यहाँ पर बोलता कि 20 सीपी में, तो सीपी यहाँ पर होगा। तो 100 एसपी, एसपी के इधर लाओ, क्या बनेगा यहाँ पर? 20 एसपी इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा? 100 सीपी होगा। तो यहाँ पर 80 एसपी 100 सीपी होगा, नहीं हुआ? तो एसपी बटे में सीपी ये इधर आएगा, तो 100 ऊपर बैठेगा, नीचे 80 बैठेगा। अब ये सीपी हुआ, ये एसपी, लाभ कितना है? 20 है। अब लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, कितना हो इसका? 25%। समझ में है? और डायरेक्टली इसको हम लोग 20 से 80 भी कर सकता था, इस तरह से भी कर सकते, लेकिन इसको करने के लिए इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? रेडियो। यहाँ पर है 100 पेन खरीदा, 100 पेन खरीदा, कितना में खरीदा हमें मालूम नहीं है, और 100 ही पेन कितना में बिक्री किया वो भी मालूम नहीं है, लेकिन 100 पेन बिक्री करने पर उसे 20 पेन का दाम का लाभ हुआ। तो लाभ मतलब हमें मालूम है एसपी बटा सीपी होगा। तो 100 पेन का दाम 100 एसपी, एक्स मान सकते थे हम लोग, लेकिन एक्स नहीं माना। 1 रुपये का दाम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इतना में बिक्री किया, इतना में खरीदा, 100 मान के भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में? 100 नहीं माना तो 100 एसपी 100 सीपी, तो एसपी को उधर ले गया तो घटाया। अब यहाँ पर एसपी ये आया, सीपी ये आया, अब लगा के इसको काटना है।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इसको, तो ये SP बटा CP इधर आएगा। देखो अब ये है सपोज 80x इजिकल टू यहाँ पर 100 है, तो क्या आएगा x इजिकल टू 100/80 आएगा ना। तो वैसे ही इसको वैसे किया है। देखो ये चीज तो तुम लोगों को पहले ही करना होगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। अभी नॉर्मल सिखाएगा तो एग्जाम पास नहीं होगा, तो थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना है। ये समझ में है SP बटा CP। चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा? बाय सेलिंग टॉफी एट 20 for a rupee a man lose 4%। अब देखो यहाँ पर भी वैसे सवाल है। 20 पेंसिल को 20 टॉफी को बिक्री किया उसने 1 रुपया में, 1 रुपये में बिक्री किया 20 टॉफी को। तो एक टॉफी का दाम कितना होगा? 1/20। ये क्या है? SP हो गया नहीं हुआ? ये अभी तो बनाया हम लोगों ने ना। 20 टॉफी को 1 रुपये में बिक्री करने पर उसे 4% का लाभ हुआ, 4% का लॉस हुआ। तो लॉस जब भी होगा माइनस करना है। समझ में है? इस टाइप का गणित अभी हम लोगों ने बनाया था। अब यहाँ पर 20 टॉफी 1 रुपये में बिक्री करता है तो उसे 4% का क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? अभी CP निकाल दो डायरेक्ट। तो CP बराबर क्या होगा? SP बटे में ये क्या होगा? मत नहीं लिखते हम लोग, 1/20 लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, CP बराबर क्या होगा? SP बटा 100 माइनस 4% इंटू ये होगा। ये मुझे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, घर में प्रैक्टिस नहीं करता कहाँ होगा। तो SP कितना है? 1/20 है कि नहीं है? तो इसका क्या होगा? ये 96%। डायरेक्ट ये लिखना है मुझे, ये हमें ये लिखना होगा। ये तो हम लोग को मालूम होगा ना। तो 100 लगा है यहाँ पर। अभी काटो, 20 पंचे 100, तो 1 बटा क्या है? ये 96। ये क्या है मेरा? CP आया। अब मुझे कितना लाभ में बिक्री करना है? वो 5 इधर लगाओ, 5 यहाँ पर लगाओ। इतना है मेरा क्या? CP। अब मुझे 20% लाभ में बिक्री करना है, तो 20% लाभ में बिक्री करना है यानी कि SP निकालना है मुझे। SP बराबर क्या होगा? CP बटा 100, और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ना। क्या होगा यहाँ पर? 120 होगा क्योंकि 20% लाभ में बिक्री करना है। तो SP कितना है मेरा? CP कितना है मेरा? 5/96, और 100 तो फॉर्मूला का ही है, और यहाँ पर लगाओ 120। ये 0, ये 0, 5 से कितना मर गया? 2 बार, 12/8 96, 1/16 यानी कि 16 बिक्री करना पड़ेगा। इतना लंबा भी नहीं लिखते हम लोग, इसको डायरेक्ट करेंगे तो इस तरह से होगा डायरेक्ट। 1/20 तो आएगा ही। यहाँ पर कितना है? 96 है, और यहाँ पर डायरेक्ट 120 कर देना है। वो CP निकालने का जरूरत ही नहीं है। समझ में? वो तो मैंने समझाने के लिए किया। अभी काटेंगे इसको, 2 से कितना बच जाएगा? 6 बार 6 से 16, इतना में ही बनेगा। इसी को बोलता है शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट को समझने के लिए भी तो समझना पड़ेगा प्रोसेस कहाँ से बन रहा है। सबसे आसान चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करेगा तो सबसे आसान सब्जेक्टिव मैथ होता है। दूसरा कौन सा बनाना मुझे? खत्म हो गया कि है बनाने वाला? चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कौन सा सवाल है अभी? 19। चलो, ए पर्सन बाइज रेडियो, अ पर्सन बाइज रेडियो फॉर 1030 रुपया and spend 50 rupees on its repairs. If he sold it for 1200 rupees, find the profit %. ये सिंपल है। यहाँ पर क्या है? उसने खरीदा है यानी कि CP कितना में खरीदा? 1030 रुपया में, और फिर रिपेयर भी किया उसने। रिपेयर कितना रुपए में किया? 50 रुपये में किया, यानी कि टोटल उसका CP कितना हुआ? अब ये भी खर्चा, ये भी तो खर्चा ना। जितना भी खर्चा वो सब उसका CP होगा। इतना में उसने खरीदा। अब जब बिक्री किया तो कितने में बिक्री किया? SP उसने किया 1200 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना होगा मेरा? प्रॉफिट बराबर 1200 में 1080 घटाओ तो 120
120 आया, 120 मेरा क्या हुआ प्रॉफिट। तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बटा में सीपी कौन सा है, सीपी मेरा 1080 है और यहाँ पर लगा 100, 0 0 गया, 12 से 9 बार। तो ऊपर 100 है, नीचे 9 है। इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट। अब कौन सा बनाना है, सत्यम भाई, ओम भाई, फिनिश। कौन सा सवाल है मुझे बनाना है, बनाना सवाल। तो सवाल है अभी, बनानाज आर बॉट एट 3 for 2 rupees and 2 for 3 rupees। तो फाइंड द गेन परसेंट। तो ये यहाँ पर लिखो सीपी, यहाँ पर लिखो एसपी। कितने में खरीदा है, 3 का 2 रुपया, और यहाँ पर कितना है, 2 का 3 रुपया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूने 4, 3 दिया 9। अब लाभ ये क्या है, सीपी है कि नहीं है, ये क्या है एसपी। लाभ कितना हुआ, 5 रुपये लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत मतलब लाभ बटा सीपी इंटू 100, कितना आया मेरा 125%। इसका भी दूसरा भी है तरीका, दूसरा तरीका मैंने पहले उस दिन सिखाया ना। तो 2 तरीका है, ऐसा करो वैसा करो, अपने स्टाइल से करना। समझ में, खत्म, नो क्वेश्चन।